सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपका दोस्त अंकित सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेट इंडिया। सुबह के 8 बजे और मैं आया हूं बेहतरीन लोकेशन पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। बट सैम्पल फ्लैट दिखाने से पहले मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा एक सिंगल लॉन्च आपको लो राइस में नहीं दिख रहा होगा। इसका रीज़न यही है कि कोई लाइसेंस आपको नहीं मिल रहा है मार्केट में जो नया आ रहा है। ये आपके लिए बेनिफिट है डिमांड सप्लाई की। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज हम लोगों ने न्यू गुड़गांव सेक्टर 77 यहाँ पे इतने फ्लोर्स पे हम लोगों ने बात करी है, चर्चा करी है और बिका भी बहुत अच्छा है। बट ऐसी कनेक्टिविटी, लोकेशन, साइट प्लान, लेआउट और प्राइस और पेमेंट प्लान, वैल्यू फॉर मनी कहीं नहीं मिलेगा आपको। बिकॉज सैम्पल फ्लैट जब दिखाऊंगा तो आप कुछ चीज़ें कंपेयर करोगे। बट उससे पहले आपको लोकेशन बता देता हूँ क्या लोकेशन है। 5 से 6 मिनट की ड्राइव पे आप वाटिका चौक, 5 मिनट अगेन ड्राइव आपकी द्वारका एक्सप्रेस पे, CPR को आप अगेन 4 to 5 मिनट्स में पहुँच जाते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस है जो 2 से 3 महीने में और ऑपरेशन हो जाएगा। इसी के बिल्कुल सामने अल्मेडा की एक सोसाइटी है, प्रॉपर्टी है DLF अल्मेडा। मिनिमम टिकट साइज 4.25 करोड़ से स्टार्ट होता है फ्लोर। आसपास और बात करूं तो कमर्शियल्स, M3M ब्रॉडवे, कॉर्नर वॉक, प्रिवे, वाइट लैंड का SEO है। उसके अलावा बहुत सारे आपको पिरामिड के मिल जाएंगे। न्यू लॉन्चेस जो आए थे 17-18 हज़ार रुपये में। प्रोजेक्ट की बात करूं तो एमिनिटीज़ की बात करें उससे पहले 13.5 एकड़ के पूरे एरिया में आपका 621 यूनिट्स हैं, जिसमें 207 प्लॉट्स पे ही पूरा का पूरा बनाया गया है। 1 एकड़ का पार्क है जो पूरा सराउंडिंग देख रहे हैं जहां मैं अभी खड़ा हूं, वो 1 एकड़ का पूरा पार्क मिलता है जो नॉर्मली आपको किसी DDJY के फ्लोर्स पे नहीं मिलता इतना बड़ा पार्क। यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स क्लब बना रहे हैं गाइस। 60 to 65,000 स्क्वायर फीट के क्लब हाउस में 1 स्विमिंग पूल, 2 लॉन टेनिस, 1 बैडमिंटन कोर्ट, 1 बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, 2 क्रिकेट नेट की पूरी पिच रहेगी आपकी, 1 पार्टी लॉन और 1 फुटबॉल कोर्ट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि JLL इस प्रोडक्ट को मेंटेन कर रहा है। इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी की मैं बात करूं, 12.5 और 60 मीटर से कनेक्टिविटी है इसकी, आपकी SPR से, इसकी आपकी सोना रोड से, और एक आपकी सुभाष चौक और हुडा सिटी से। आप हीरो होंडा से जाते हैं तो वहाँ पे आपकी एक लोकेशन है। तो 3 लोकेशन से आपका जो है इसकी कनेक्टिविटी आती है। ज़्यादा समय ना लेते हुए क्विकली ले चलूँगा आपको इस सैम्पल फ्लैट में। आई नो यू गाइज मस्ट बी एक्साइटेड टू सी द सैम्पल फ्लैट, जहाँ पे सुपर एरिया, कारपेट एरिया, क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा है, लोडिंग बहुत कम मिलती है आपको, और टेरेस एरिया, बेसमेंट एरिया, सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो समय ना लेते हुए क्विकली चलते हैं, आइए। सो फाइनली वी आर हेयर इन द सैम्पल फ्लैट। पर दिखाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताया। तो स्टेयर केस के आमने सामने 2 यूनिट हैं, दोनों यूनिट के साथ में डेडिकेटली आपको लिफ्ट मिलती है। लुक एट द मेन डोर। इस डोर के साथ में आपको एक स्मार्ट लॉक मिल रहा है जो अलग से एक प्रोविजन है। सो दिस इज द स्पेशियस लिविंग डाइनिंग जो आपको मिलता है, जिसमें आपको फ्लोरिंग में इटालियन मार्बल, नो विट्रीफाइड टाइल्स। अदर देन दिस फॉल सीलिंग मिल रही है आपको, शैंडे लगा के दे रहे हैं, यू गेटिंग अ फैंस। सो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेंगी, द प्राइस विच वी आर गिविंग टू यू। बट रूम्स दिखाने से पहले जो USP है इसकी वो ये है कि सुपर एरिया जो 1600 स्क्वायर फीट का साइज़ है, जिसका कारपेट एरिया 1206 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया निकल के आता है, यूजेबल एरिया निकल के आता है, जो मार्केट में आज लो राइज फ्लोर्स के अंदर आपको नॉर्मली नहीं मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं। 3 रूम्स हैं हमारे पास, तीनों के साथ आपको बैल्कनीज हैं एंड 3 वॉशरूम्स वी हैव। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बेडरूम, जिसके साथ आपको बैल्कनी में बता चुका हूं, वुडन फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग, फैंस, जितनी चीजें आप देख रहे हैं ये सब लगी लगाई मिलेंगी, इंक्लूडिंग द वार्डरोब्स जो आप देख रहे हैं। दिस इज द बैल्कनी अटैच्ड विद दिस, बहुत स्पेशियस आपको बैल्कनी मिल रही है। इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड बेडरूम से पहले ये एक कॉमन वॉशरूम है जो आपको मिल जाता है, जिसका प्रोविजन आपका सेकेंड बेडरूम से भी आ जाता है। सो लुक एट द साइज ऑफ द सेकेंड बेडरूम। किसी भी बेडरूम के कोई भी साइजेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, आपको
जैसे ये जो साइज़ मास्टर बेडरूम का है उसके लगभग ही आपको बाकी के दोनों बेडरूम्स मिल जाते हैं। इसके साथ अगेन आई एम गिविंग यू द वार्डरोब्स, फॉल सीलिंग, फैंस और बैल्कनी आपको अटैच मिलेगी। चलते हैं तीसरे बेडरूम की तरफ। सो नाउ मूविंग टू द थर्ड बेडरूम। अगेन जैसे दोनों बेडरूम्स में मैंने बताया था, तीसरे में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है साइज़ को लेके। सेम स्पेसिफिकेशंस, वुडन फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग और फैंस वगैरह सब चीज़ें लगी हुई मिलेगी। इसके साथ अटैच्ड आपका वॉशरूम भी है, अटैच्ड आपका बैल्कनी भी मिलती है। सीलिंग हाइट बहुत अच्छी है, 10.5 से 11 फुट की सीलिंग हाइट मिलती है। अमूमन 9.5-10 के आसपास की सीलिंग हाइट रहती है हाई राइज के अंदर, बट यहाँ पे बहुत अच्छा आपको ये प्रोविजन दिया हुआ है। आज इसका जो इम्पॉर्टेंट और यूएसपी है वो है इसकी किचन। आज दिल्ली वाले बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको अच्छी प्रोजेक्ट्स में, अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर भी लेआउट समझ नहीं आता बिकॉज ऑफ द किचन, क्योंकि किचन्स बहुत छोटी रहती हैं। कुछ डेवलपर्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट वहाँ पे भी आज किचन से कॉम्प्रोमाइज़ बहुत सारे क्लाइंट्स को करना पड़ता है। जो दिल्ली में प्रॉपर खुला डाला जो आपको किचन मिलती हैं, वो स्पेशियस प्रोविजन आपको यहाँ मिल रहा है विद अटैच्ड बैल्कनी। लुक एट द बैल्कनी यू आर गेटिंग, वेरी स्पेशियस। इसमें क्या क्या मिल रहा है? यू गेटिंग अ चिमनी, हॉब का प्रोविजन मिल रहा है आपको, अपर लोअर कैबिनेट विद पेंट्री। इसमें आपका वेजिटेबल बास्केट है, ये पूरा का पूरा आपको वेजिटेबल बास्केट जो है वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। 2 ड्राई सिंक है और 1 वेट सिंक है जो आपको मिल जाता है। सो ये तो हो गया किचन। अब इसकी यूएसपी की तो बात ही नहीं करी अभी हमने। अब हम चलेंगे बेसमेंट में, जहाँ पे आपको एक एडिशनल स्पेस मिल रहा है, ऐसा स्पेशियस रूम जिसमें आप उसको डिवाइड करके 2 रूम भी बना सकते हैं, उसको उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपका 4th बेडरूम। जब मैं दिखाऊंगा तो एक्चुअल में आपको समझ, क्योंकि लोगों की थॉट शुरू से ही रहेगी कि बेसमेंट में छोटा सा रूम मिलता होगा, बट द काइंड ऑफ अ स्पेशियस रूम यू आर गेटिंग इन द बेसमेंट यू कैन यूटिलाइज एज अ 4th बेडरूम। तो इसको किड्स बना सकते हैं, इसको कोई लाउंज बना सकते हैं, अगर आप अपना पर्सनल करें लाइब्रेरी बना सकते हैं, या इसको ऑफिस स्पेस भी अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो नीचे लेके चलता हूं आपको। सो क्विकली विल सी दिस। सो गाइस, राइट नाउ वी आर इन द बेसमेंट एरिया। तो बेसमेंट एरिया में 3 रूम्स मिल रहे हैं, क्योंकि 3 फ्लोर्स हैं, 2 मेरे लेफ्ट में है, 1 मेरे राइट में है। तो तीनों दिखाऊंगा सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके का बना सकते हैं। अलग अलग तरीके से डेवलपर ने रूम्स बनाए हुए हैं, सो दैट यू कैन यूटिलाइज दैट वे। सो मूविंग टू द फर्स्ट रूम फॉर द फर्स्ट फ्लोर। So this is the spacious room you are getting along with the shaft area. Now the second room आप इस तरीके का बना सकते हैं। इसको डिवाइड करके अगर आप 2 रूम बनाना चाहें, आप 2 बना सकते हैं। तो इतना बड़ा जब रूम मिलता है, बिगर देन योर मास्टर बेडरूम, बिगर देन योर वेटिंग लाउंज, तब आपको समझ आता है कि 1000 तरीके से आप यूटिलाइज उसको कर सकते हैं। 2 रूम्स के सामने फिर आपको एक 3rd रूम मिलता है। अब 3rd रूम में भी अलग तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप वेटिंग लाउंज नीचे ही बनाना चाहते हैं, लिविंग डाइनिंग आप करना चाहते हैं, लाइब्रेरी बना, एनीथिंग यू कैन यूटिलाइज, उस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट यूएसपी, बिकॉज आपको 4th बेडरूम या जिस तरीके से आप यूटिलाइज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, और इसी टिकट साइज में आपको मिल जाता है। सो दिस इज़ द बेसमेंट एरिया। इसके अलावा आपको टेरेस का भी प्रोविजन मिलता है, जो प्राइवेट आपका रहेगा। अभी मैं इसलिए कैप्चर नहीं कर पा रहा बिकॉज कंस्ट्रक्शन चल रही है, वी आर नॉट अलाउड टू गेट इनटू दैट टेरेस एरिया। सो ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को बेसमेंट, 2nd और 3rd को बेसमेंट के साथ में टेरेस एरिया भी मिलता है। सो इस तरीके का कंसेप्ट अगर मिलता हो तो एक कोठी वाली फील आती है कि ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा हमारा है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं बचा के बैठा था वो था 30-70 का पेमेंट प्लान। यू पे 30% नाउ, 70% एट द टाइम ऑफ पोजीशन, विच इज 31st December, एंड ऑफ दिस ईयर यू विल गेट इन द पोजीशन। तो इसमें क्या बेनिफिट हुआ कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का सिर्फ 30% देने पे ही आप ब्लॉक कर लेते हैं, प्राइस ब्लॉक कर लेते हैं, यूनिट ब्लॉक कर लेते हैं, और उसके बाद डिसीजन आपके ऊपर है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, एग्जिट लेना चाहते हैं तो यू हैव ऑलमोस्ट 9 to 10 months टू टेक एन एग्जिट। और अगर आप एंड यूज़र हैं और आपको लगता है कि अभी कैश फ्लो हमारे पास कम है, और अगर आप 30% अभी अपना कर सकते हैं, 70% पोजेशन के टाइम पे कर सकते हैं, तो आपके पास भी 9 से 10 महीने का टाइम है। इस प्रॉपर्टी को जितनी इंपॉर्टेंस, जितनी बड़ी यूएसपी चीज़ें हैं, वो मुझे नहीं लगता कहीं इस टिकट साइज़ में आपको मिल पाएंगी।
सो अगर आपको विजिट करनी है तो मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी नीचे कमेंट बॉक्स पे और डिस्क्रिप्शन पे अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगा, आप क्लिक करेंगे सीधा आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर कम्युनिटी का है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे रियल एस्टेट के अपडेट्स डालता हूँ, तो उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।